बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.4 के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8.5 का सिक्स पार्ट से इसके स्टार्ट करते हैं। ये 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए स्क्वायर रूट में है। तो हमने क्या किया, यहीं पे 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए है, इसको हमने यहीं पे क्या कर दिया, रेशनलाइजिंग कर दी इसकी। 1 प्लस साइन ए से ऊपर भी मल्टीप्लाई और 1 प्लस साइन ए से नीचे भी मल्टीप्लाई। जो डिनोमिनेटर है ना, उसमें जो 20 का साइन है उसका साइन चेंज करके ऊपर और नीचे हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और ये पूरा रूट के अंदर ही रहेगा बिकॉज ये होल टर्म हमें रूट में दी हुई है। तो इसको आप सॉल्व करो। ये 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करोगे अगर आप, तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और नीचे आप देखो फॉर्मूला लग रहा है इसमें, कौन सा, ये ए और ये बी, तो ये भी तो ए है और ये क्या है, बी, बिकॉज 1 ए साइन ए बी। तो इसमें हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं a माइनस बी और a प्लस बी की। तो a माइनस बी a प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, दिस इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमने क्या लगा दी, आइडेंटिटी लगा दी। तो ऊपर तो आपका कितना है, 1 प्लस साइन a का है आपका होल स्क्वायर, और नीचे कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और साइन का स्क्वायर करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर a। अभी देखो आप ये जो रूट है इस स्क्वायर से तो हो जाएगा कैंसिल क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट में है, और इससे तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये इस स्क्वायर से आप रूट कैंसिल नहीं कर सकते हो क्योंकि ये भी बाइनोमियल टर्म है, एक टर्म दो टर्म, और बीच में माइनस या प्लस का साइन हो तो ये स्क्वायर से रूट तभी कैंसिल होता है जब ये होल के स्क्वायर में होता है। ऐसे आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं कि स्क्वायर को आप रूट से कैंसिल कर देंगे, ऊपर तो होल टर्म है, ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे नहीं होगा। तो हमने नीचे लगा दी आइडेंटिटी। आपको आइडेंटिटी अब याद होंगी सारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने न्यूमरेटर को तो लिखा एज इट इज़, मीन्स 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, नीचे हमने लगा दी इसकी आइडेंटिटी a माइनस बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये होता है दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देखो ये सिंगल टर्म आ गई, अब इसका स्क्वायर भी इसके रूट से कैंसिल हो सकता है, तो अब इसको आप रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और ये कितना आ जाएगा, ओनली कॉस ऑफ ए। तो इसमें हमने इसको सेपरेट किया, 1 अपॉन कॉस को सेपरेट लिख लिया, 1 अपॉन कॉस ऑफ ए, और साइन ऑफ ए अपॉन में कॉस ए को हमने क्या लिख लिया, सेपरेट। 1 अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है आपका, ये होता है सेक ऑफ ए के इक्वल, और प्लस साइन बाय कॉस किसके इक्वल होता है, टेन ए के इक्वल। तो इसको हमने क्या लिख लिया, टेन, दिस इज इक्वल टू RHS। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं इसके। Now next question is, next question है its next question is साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है। पार्ट नंबर है आपका कौन सा, पार्ट नंबर 8। दिस इज साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, साइन ऑफ ए प्लस कॉसेक ऑफ ए का होल स्क्वायर, और प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर है, और देन दिस इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपको शो करना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला और a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दोगे। देखो जब आपको ये प्रूफ करना हो और उसमें कोई बड़ी टर्म आ रही है 7, 8, 10, 11, 12, तो आप जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है उसको जितना एक्सपेंड कर सकते हो एक्सपेंड करना है आपको। मीन्स उसको a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो उसको लगा दो, आप कोई और फॉर्मूला तो उसको लगा के एक्सपेंड कर दो। तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं, तो ये इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं हम। तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू दिस बी, प्लस यहाँ भी लगा दो आप फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ए का स्क्वायर कॉस ए का स्क्वायर करोगे आप, कॉस स्क्वायर ए, फिर सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू दिस ए इंटू दिस बी। तो इसको आप सॉल्व करते हैं
तो देखो आप साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसलिए हमने इसमें आइडेंटिटी लगाने के लिए इनको रख लिया साथ में, ब्रैकेट भी लगा देते हैं। और कॉसेक स्क्वायर ए, हमें देखो ये टर्म जो लानी, जो प्रूफ करना है उसमें टेन और कॉट की टर्म्स में लाना है। और कॉसेक और कॉट में रिलेशन होता है। रिलेशन क्या है आपको मालूम है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एक्चुअल में 1 होता है। और आपको ये भी मालूम है डेट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज ऑल्सो 1। तो देखो आप कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमने इसकी जगह क्या लिख लिया, 1 प्लस, ऑलरेडी प्लस तो ऑलरेडी है, प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख लिया। ये जो 2 साइन ए कॉसेक ए है, वहाँ तो हमें कॉसेक और साइन और कॉसेक से हमारा कोई लेना देना नहीं है प्रूफ में, राइट में, तो उसको वहीं पे कैंसिल करने की सोचते हैं। तो देखो अब ये 2 ऑलरेडी है, फिर साइन भी है साथ में, और कॉसेक किसके इक्वल होता है, 1/sin a के इक्वल होता है। ये भी हमने इसको ब्रेक कर लिया, कॉसेक को 1/sin लिख लिया। ये आप ऑलरेडी लिख चुके हो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए के साथ कॉस स्क्वायर ए। अब बचा सेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए का रिलेशन 10 के साथ है। देखो अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज़ 1, तो सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हमने इसको लिख लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए को आपने ऐसे लिखा, और सेक की जगह हम क्या लिख देंगे, 1/cos। ये भी सिंपल हो गया, 1/cos ऑफ ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, यहाँ आपका साइन ए से साइन ए कैंसिल, और दिस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस दिस 1 प्लस दिस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ये कैंसिल होगा, कितना बचेगा, 1। तो 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 1 प्लस दिस टेन स्क्वायर ए और प्लस 2 इंटू 1 इज अगेन 2, क्योंकि हमारा कॉस से कॉस कैंसिल हो गया ना, तो कितना बचा, ओनली 1 बच गया है। तो ये आया हमारे पास कितना, देखो आप 1 प्लस 1 2 और 2 4 देन 5 देन 6 प्लस 7। तो 7 प्लस दिस कॉट स्क्वायर ए प्लस दिस टेन स्क्वायर, ये हमने प्रूफ करना था। नाउ इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। Now its next part is, and part number this question is question number 9, cosec a minus sin a. Ninth part is cosec a minus sin of a, sec a minus cos a, sec of a minus cos of a is equal to 1 upon tan of a plus cot of a, tan of a cot of a। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं हम। तो कॉम्प्लेक्स को सिंपल में लाते हैं, मतलब कोसेक सेक कॉट टेन को सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं अगर कहीं हो तो हम लिखते हैं इसको, कोसेक को लिखते हैं 1/sin of a माइनस साइन ऑफ ए, फिर ये कितना है 1/cos of a माइनस cos of a। ये हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, LHS को। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, अपॉन में आपका कितना आया, साइन ए, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में कितना है, कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में कितना है, साइन ऑफ ए। आइडेंटिटी याद होगी ना अब तो आपको सबको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1। तो देखो हमने ये आइडेंटिटी लगाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर तो किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस स्क्वायर के इक्वल। तो ये हमने कॉस स्क्वायर लिख दिया, और फिर यहाँ ब्रैकेट में है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर को आप उधर ले जाओगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ऑफ ए। अब एक कॉस से एक कॉस कटा और एक साइन से एक साइन पट कट गया, तो क्या बचा, कॉस इंटू साइन ऑफ ए। ये आ गया, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आई। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास ये जो दोनों टर्म्स है मल्टीप्लिकेशन में आ रही हैं, मीन्स अगर कहीं बीच में प्लस का या माइनस का साइन होता तो उसको हम आगे रेशनलाइजिंग करने की सोचते, लेकिन इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते, तो उसको आप यहीं पे स्टॉप कर दीजिए, भले ही आपके पास हिंट हो चाहे ना हो।
ठीक है। अगर आपको ये टर्म ऐसी दिख रही है कि आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो तुरंत राइट हैंड साइड वाली को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, टाइम को वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी इसमें। अब हमने सॉल्व किया RHS को, दिस इज 1/tan ए किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ ए अपॉन कॉस ऑफ ए, प्लस कॉट ए किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ ए अपॉन साइन ऑफ ए। तो ये आपका कितना आ जाएगा 1 में, इसमें से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं बस। कॉस और साइन ए का एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ ए भी आ जाएगा और साइन ऑफ ए भी आ जाएगा, ठीक है। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, साइन ए की मल्टीप्लाई साइन ए से आप करेंगे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए की मल्टीप्लाई कॉस ए से करेंगे कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर। ये एलसीएम लेके सिंप्लीफाइड करना आपको सबको आता है। तो ये आया आपका कितना 1 ये किसके इक्वल हो गया 1, बिकॉज दिस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1 अपॉन में कितना है साइन ऑफ ए कॉस ऑफ ए। तो इसको सॉल्व करते देखो आप, ये 1 ये जो फ्रैक्शन चल रहा है ना, ये फ्रैक्शन ये बिल्कुल सेपरेट है, ये अलग फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है। तो इस 1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या बोल सकते हैं, इस 1 के नीचे हमने 1 ले लिया और मल्टीप्लाई, जब इसको आप मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, मीन्स ये साइन और कॉस से कहाँ चले जाएगा ऊपर आ जाएगा, और ये 1 कहाँ जाएगा इसके नीचे। तो सब मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना आ गया साइन इंटू कॉस, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। Now its next question is 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a. Its 10th part is 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a. Then which is equal to 1 minus tan a upon 1 minus cot a, 1 minus tan a upon 1 minus cot a, और यहाँ पर इसका होल स्क्वायर है विच इज़ इक्वल टू tan स्क्वायर ए। यहाँ पर हमें इसको भी इसके इक्वल शो करना है और इस वाली टर्म को भी इसी के इक्वल शो करना है, ठीक है। तो पहले इसको हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, इसको हमने सॉल्व किया तो ये आपका आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखो आप आइडेंटिटी डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो या इसको ओपन भी कर सकते हो। हमें मालूम है डेट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज़ 1 एंड cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज़ ऑल्सो 1। तो आइडेंटिटी आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो, सिंप्लीफाइड करना इनको सिंपल में लाना है, सिंपल में कर लो। जैसे हम यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर ए निकालते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। तो इस 1 प्लस tan स्क्वायर ए के लिए हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को देखो आप, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल है कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल है। तो उसको हमने क्या लिख दिया कोसेक स्क्वायर ए लिख दिया, ये ब्रैकेट है। इसको भी आप सॉल्व करो, इसमें हमने इसको सॉल्व कर लिया, tan ए किसके इक्वल होता है साइन ए बाय कॉस ऑफ ए, अपॉन में कितना है 1 माइनस कॉस ऑफ ए अपॉन में साइन ऑफ ए आ जाएगा। और ये तो ऑलरेडी tan स्क्वायर ए है, तो इसको सॉल्व करते हैं, इसमें होल स्क्वायर भी है इसका, इसको सॉल्व करते हैं। सेक किसके इक्वल होता है 1 बाय कॉस, तो स्क्वायर है तो दोनों में स्क्वायर लगेगा, लेकिन 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और कॉस इसका स्क्वायर हमने इसके साथ लगा दिया, अपॉन कॉसेक किसके इक्वल होता है 1 अपॉन साइन, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और नीचे जो साइन होगा उसका स्क्वायर करोगे तो आप आ जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए, ये हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस साइन ऑफ ए, अपॉन में कितना है कॉस ऑफ ए, फिर नीचे कितना है साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, अपॉन में है आपका साइन ऑफ ए, और ये तो tan स्क्वायर ए तो ऑलरेडी है, इसको आप ऐसे लिखो, इसको आप सिंपल करो, ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई, इसको जब आप मल्टीप्लाई में लाओगे तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बाय 1 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा कितना कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए, अपॉन में है
कॉस ऑफ ए मल्टीप्लाई, ये साइन ए ऊपर चले जाएगा और ये साइन ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए नीचे आ जाएगा और इसका स्क्वायर भी है, होल स्क्वायर हमने लगा दिया। और राइट हैंड साइड में इसके सबसे लास्ट में है टेन स्क्वायर ए। अब इसको देखो, आप साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर वो बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका कितना, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए। और ये हो जाएगा आपका, देखो ये कॉस ए माइनस साइन है और ये साइन ए माइनस कॉस। अगर आप माइनस को पहले लाते हैं या ऊपर वाले माइनस को पहले लाते हो आप, तो ये आ जाएगा आपका कितना, माइनस साइन ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ ए अपॉन में आपका कितना, कॉस ए मल्टीप्लाई, ऊपर साइन ए है और नीचे कितना है, साइन ए माइनस कॉस ऑफ ए, और इसका क्या है साथ में स्क्वायर भी है, और इज इक्वल टू में कितना है, टेन स्क्वायर ए। तो साइन बाय कॉस क्या होता है, 10 होता है और दोनों में स्क्वायर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, उसको 10 स्क्वायर ए। अगर आपको एक स्टेप बढ़ाना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, साइन ए अपॉन 10 ऑफ ए, दोनों का स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर हमने कॉमन रख लिया। इधर अगर आप माइनस को कॉमन रखते हो अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो देखो आप क्या होगा, माइनस साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा, मीन्स अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, अपॉन में कितना है, कॉस ऑफ ए मल्टीप्लाई, साइन ऑफ ए ऑलरेडी है और फिर नीचे कितना है, साइन ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए, ये आपका ब्रैकेट है, और इज इक्वल टू में कितना है, 10 स्क्वायर ए ऑलरेडी है। तो आप देखो, अब ये साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए क्या हो गया, कैंसिल, बिकॉज सेम टर्म्स हो गई अभी। तो ये साइन ए बाय कितना था, ये कॉस ए था, सॉरी कॉस ऑफ ए। तो साइन बाय कॉस क्या होता है, 10 होता है और स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू, ये बचा माइनस साइन ए बाय कॉस ए, साइन ए बाय कॉस ए और इसका स्क्वायर भी है, और इज इक्वल टू में है 10 स्क्वायर ए। ये तो हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब देखो, अब ये तो हो गया आपका ऑलरेडी 10 स्क्वायर ए हो गया, इक्वल टू साइन बाय कॉस क्या होता है, 10 होता है, तो ये आया माइनस 10 ए का होल स्क्वायर, और ऑलरेडी राइट हैंड साइड में है 10 स्क्वायर ए, तो ये आपका आ गया 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 10 स्क्वायर ए, और ये भी कितना आ गया, 10 स्क्वायर ए। सब कैसे हो गए। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए मैं कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एग्जामिनेशन स्टाइल क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू।